लगवा रहे जब तक उधर करवा लो ना, तो उधर बैकड्रॉप पे करवा लो। बस भाई अनवर, ए अनवर, दिल मारो दैट वन ट्राइंग टू आस्क स्माइल रखिए, स्माइल वैसे ही थोड़ा इसमें वीआईपी कर पाओ वाइट हो गई क्या इंडिया बेस्ट लुक अवार्ड जो हो रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपकी खुशी किस तरह से जाहिर हो रही है और आरिफ जी के बारे में कुछ बताना। सोहेल भाई नहीं इनको सोहेल भाई तो आप बाहर से उनको हैंडल करो प्लीज जरा। कौन है चलो रेडी जी? क्या आप स्टार्ट ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है एक्सक्यूज प्लीज। हाँ सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम बलबीर चंद है और मुझे 25 साल हो गए सचिन तेंदुलकर जी का रोल करते हुए। मैंने काफ़ी काम किया है एज ए सचिन तेंदुलकर। सचिन जी के साथ शूट भी किया है और कई फिल्मों में भी आया हूँ और आज तक सचिन जी ने रिटायरमेंट लिया तो भी चलता आ रहा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इंडियाज़ बेस्ट लुक लाइक अवार्ड जो होने जा रहा है और ये बड़े गर्व की बात है लुक लाइक के लिए कि उनको मिल रहा है और उसके लिए मैं मिस्टर आरिफ खान का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये सोच रखी। और मैंने ये भी अभी इंडिया जो ऑल लुक लाइक संस्था बन गई है उसके लिए भी मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा सभी लुक लाइक को। अच्छा, एक अपना एक परफॉर्मेंस खाली थोड़ा सा जो अपने स्टाइल में, वैसे ही आप और आप भैया स्टाइल देना जरूरी है सर। करो सचिन की आवाज़ में बोलती बस बहुत ओके सर कैमरा लोगा। Oh yeah, definitely. I am very happy. Similar face like Sachin Tendulkar. और मुझे आज लुक लाइक इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। अच्छा, आप आ जाइए कितना हो जाए। I am from Mumbai. I am very happy and thankful for this association. बाय बाय रोलिंग करो रोलिंग। Hi guys, my name is Jishan Ansari. I am from Mumbai and I am very thankful and happy to be here because this association has been choose me to be given this award. So I am very happy and thankful to Mr. Arif Khan, and this award is the best look like award in India. So thank you. चलो साधना इधर सहवाग का लुक लाइक हो। और आज जो ये लुक लाइक अवार्ड हो रहा है इंडिया बेस्ट लुक लाइक अवार्ड, बहुत खुशी की बात है कि हमको भी ये आज मिला है जाके। ये तो बड़े बड़े अवार्ड तो होते रहते हैं और हम जो है हमारे आरिफ खान हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा अवार्ड के तो ये अवार्ड जो हो रहा है उसके बारे में और एक आपका एक परफॉर्मेंस। मेरा नाम मिस्टर मोहम्मद साजिद है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज मैं लुक लाइक अवार्ड में हूँ और आरिफ साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैफ अली खान है, जो सैफ अली खान सर जो है उनका जो नाम है साजिद अली खान, वही मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। और मैं आज बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे आरिफ साहब के लिए, उन्होंने मुझे यहाँ पे अवार्ड के लिए बुलाया और मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। एक परफॉर्मेंस को जो आप अपना डायलॉग वगैरह थोड़ा थोड़ा भेज दो। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। क्या बात है यार, बेस्ट लुक लाइक अवार्ड में आज मुझे चांस मिला यार। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है मशहूद अहमद। आई लुक लाइक इमरान हाशमी। मुझे बहुत खुशी हुई इंडिया लुक लाइक के एसोसिएशन बन गए। इसके डायरेक्टर हैं हमारे आरिफ खान भाई।
हीरो बनने का मुझे कोई शौक नहीं, विलन बनने का टाइम नहीं, खिलाड़ी हूँ, खेल रहा हूँ। नमस्ते। योगी जी योगी जी कंट्रोवर्शियल योगी जी भाई इनसे रिएक्शन बंद कर आज लुक लाइक ऑल इंडिया बेस्ट अवार्ड में आमंत्रित किया गया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और मैं वैसे प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन आरिफ भाई की मेहनत यहाँ तक मुझे लाई है। दूसरी बात, हमारे एसोसिएशन को जो मान्यता मिली है, उसके लिए मैं आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद। योगी जी आप बहुत कंट्रोवर्सी रहते, क्या कहना चाहेगा? कंट्रोवर्सी वाली कोई बात नहीं है, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लग रहा है मोदी जी हर जाएंगे यूपी में। ऐसा तो अनुमान तो कोई भी लगा सकता है। आप हारने का लगा रहे हैं, कई लोग जीतने का लगा रहे हैं। वो 23 मई को ही क्लियर होगा। आप निश्चिंत रहें, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। लेकिन चौकीदार चोर है कि नहीं? चौकीदार यदि चोर होता तो घर लुट जाता। बोलिए। हाँ भाई चलो 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 रेडी। मैं आरिफ भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि अवार्ड के बारे में हमें बहुत तैयारी करके हमें उन्होंने बनाया है। और मैं बहुत बहुत मन से कहता हूँ कि आरिफ भाई ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है और बहुत आगे करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ आरिफ भाई के बारे में। कोई डायलॉग सर, कोई डायलॉग। अपन का नाम जॉनी है। जॉनी बोले तो अंग्रेजी में करंट, हिंदी में झटका, मराठी मध्ये फटका। क्या बात है, कोई शक? हेलो श्रीदेवी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे उसके बारे में मत, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसके बारे में। यादें बताना चाहेंगे आप? बहुत सी यादें हैं, मैंने बहुत काम किया है श्रीदेवी जी साथ में, लेकिन छोड़िए, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आप दोनों की लव स्टोरी में बहुत अरे, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू। चलो हाँ सर, थोड़ा पीछे हो जाओ। पूछेगा भाई बताओ जी। ओके अवार्ड के बारे में क्या जी और आरिफ जी के बारे में। ओके घूम नीचे, सब लोग का घूम नीचे। रेडी या सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमसे जो ये इंटरव्यू कर रहे, ये भगवान की देन है, अल्लाह का करम है जो हम आप लोगों के बीच में है। और आज जो अवार्ड फंक्शन में हम आए, उसका नाम है लुक लाइक। लुक और लाइक मतलब जब तक आप देखोगे नहीं तब तक उससे पसंद नहीं करोगे। ये बड़ी अच्छी सोच आरिफ भाई के दिमाग में आई है। लुक लाइक एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया है। लोगों का मनोरंजन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लोगों से हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं और दिलीप कुमार बनकर इस उम्र में लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और खुशी की बात यह है कि मेरा रियल नेम भी दिलीप कुमार है, तो ये यहाँ आने का मौका मिला। अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। मैं एक बार फिर से आरिफ भाई को और आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ और सब देशवासी को लव यू। जय हिंदुस्तान। थैंक यू थैंक यू। हेलो हाय, मैं हूँ चार्ली चापलिन, कमलेश चार्ली। आज इंडियन लुक लाइक बेस्ट अवार्ड है, तो मैं हरीफ भाई को और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत इसमें बोलते हैं ना, लुक लाइक को आज बेस्ट अवार्ड मिल रहा है। जितने भी मुंबई से और मुझे ऑल इंडियन बाहर से भी बहुत से लुक लाइक आए हैं, तो सबके लिए थैंक यू। और चार्ली चापलिन के लिए मुझे अवार्ड नवाजा है, तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम कमल कुमार, मैं लोकल लाइफ का मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट हूँ। कोई भी एक्टर बन जाता हूँ, तो डुप्लीकेट नहीं हूँ, मल्टी टैलेंट हूँ। इस लोकल लाइफ में हमारे आरिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि हम सभी डुप्लीकेट लोग लोकल लाइफ को लेकर इतना बड़ा
काम कर रहे हैं, हमारी दुआ है उनके साथ, हम उनके साथ हैं, उनके लिए यहाँ आए और हमारा परफॉर्म करेंगे। इस वक्त पहला मैं शम्मी कपूर का परफॉर्म करूँगा, फिर राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, राज कपूर वगैरह, यानी मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट हूँ, इसलिए आप जरूर देखिए मुझे स्टेज पर। थैंक यू। आज कोई अवार्ड मिलने वाला है? जरूर जरूर, अवार्ड के लिए तो आया हूँ, वो हमें खुशी से दे रहे हैं हमारे आरिफ भाई, और मैं हाँ कपूर खानदान का ही शम्मी कपूर। भाई लोग कैसे हैं सब लोग? सभी मीडिया को मेरा नमस्ते। ये याद है ना भाई, बोलिए क्या पूछना है, मैं आप ही के लिए आया हूँ भाई। ओके, सो आज लुक अलाइक अवार्ड क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड के बारे में? पहली बात तो आरिफ भाई को धन्यवाद कि मुझे राजस्थान से मुंबई बुलाया इस अवार्ड शो के लिए, कि लगे कि लुक लाइक में सेम कट टू कट ही नजर आए, जैसे कि आप लोगों को लग रहा है शायद मैं ओरिजिनल हूँ, मुझे लगता है। आप बोलिए ना यार। हाँ, तो उसके लिए मैं आरिफ भाई को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को बुलाया, और मैं यही चाहता हूँ हमारी एसोसिएशन बन चुकी है, तो आप मीडिया वाले आगे से आगे मेरी बात को पहुँचाएं, और आप लोगों का धन्यवाद। ओके, सो आज क्या अवार्ड मिलने वाले हैं आपको? सबसे पहला अवार्ड तो यह है कि आप लोगों ने हमको समझा, यही हमारे लिए इतना बड़ा अवार्ड है कि इसी को आप आगे लेके और हमारी बात को आगे तक पहुँचाए। एक डायलॉग हो जाए। भाभी माँ, क्या मैं तुमसे दूर इसलिए गया था कि मैं तुमसे मिलने और तुमसे बात तक न करूं? ये देखो भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए शहर से लाल गुलाबी कलर साड़ी लाया, लेकिन अफसोस भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए कोई सफेद साड़ी लेके नहीं आया भाभी माँ। अरे हो पड़े राम और श्याम ने देखा था दिलीप कुमार की, काहे अपने आप को मुगला जम को अनारकली समझ रहा है कि भाई कितना नचा रहा है। थैंक यू। ओके, सो आज लोग लाइक अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे आज के सब? मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी मैं कहूँगा, अच्छा कहूँगा, मेरे जो अनिल कपूर साहब हैं, हरीफ खान बहुत अच्छे हैं, कलाकार हैं, अच्छा सोचा है लोकल लाइट के लिए, गलत नहीं सोचा। अगर अच्छा नहीं सोचता तो इतना नौटंकी का तमाशा नहीं होता। मगर इसके अंदर एक कंचन मैडम है और दिलीप साहब नाम उनका है, ना सरनेम जानता नहीं मैं, मगर मैं देखा हूँ उनको, और ये प्रोग्राम ये लोकल लाइट के लिए बहुत अच्छा है। अगर हरीफ भाई को अगर कोई समझ ले तो वेलकम, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और मैं क्या करने वाला हूँ, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है, पहचाना क्या मेरे को? और क्या पूछना चाहते तो पूछ लो। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। ये पकड़ो भैया। का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जहां हम अकेले अकेले अपने को महसूस करते थे, हमें गर्व हो रहा है कि भाई आरिफ खान जी के माध्यम से ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन बन चुकी है, और हम अपने को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हमारा सौभाग्य है, और मैं आप पत्रकार भाइयों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इसके माध्यम से आप सभी के दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ, और आपकी हमेशा कृपा बनी रहेगी, यही मैं प्रार्थना करता हूं। मोदी जी, मोदी जी, क्या आपको लगता है वापसी होगी आपकी? मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2014 में वाराणसी में मोदी जी के प्रतिरूप में मैंने ही गली गली में डमरू बजा करके उनके प्रचार प्रसार करने का काम किया था। बनारस में पूरे देश में 4.5 वर्षों तक मैंने कार्य किया। अभी आपका प्रश्न है कि वापसी होगी या नहीं होगी, इस विषय पर लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, और चूंकि
ये दुर्भाग्य रहा कि अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, रोजगार मिला नहीं, 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं। इसलिए अब ये कहना सरल और संभव नहीं होगा कि वापसी होगी या नहीं होगी। इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? हाँ, इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? अभी छत्तीसगढ़ में एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केतली उठा करके मैंने बोला था, और मैं आपको बता दूं कि मैं 1999 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा, 2 बार मैं अपने क्षेत्र में पार्षद रहा, 2012 में मैं विधायकी लड़ा, और अब की बार आप लोगों के आशीर्वाद से, बंबई के लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ जी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं, जिसमें मेरी ये एसोसिएशन पूरी तरह से भाग लेगी और विजयी होकर के जुमले वालों को, अच्छे दिन का वादा करने वालों को हम बताने का काम करेंगे कि जनता से किस प्रकार से झूठ बोल करके उनको पकोड़े बेचने के लिए कहा जाता है। राफेल के बारे में क्या कहना चाहिए आप? राफेल में मेरा तो कहना यह है, मेरा कहना यह है, चौकीदार साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि आपका चौकीदारा ये कैसा है कि जिसमें राफेल की फाइलें ही गायब हो जा रही हैं, चौकीदारे पे प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई बोलो मत। अंदर जी साथ में आ गए। अरे अंकल, अन्ना जी को पकड़ो उसको भी। अन्ना जी 5 गुम हो रहा है, नहीं हो रहा है। दे रहा हूँ वापस। तो उन्हीं को दे दो जिसका है, जिसका है उसको दे दो। उसको दे दो ना भाई, जब पकड़ दे भाई। लगा नीचे टेबल लाओ, क्या टेबल? आ जाओ वो बेस्ट है। ओके सर, आज लुक लाइक अवार्ड है, क्या कहना चाहिए आज के इस अवार्ड के बारे में? पहले मैं शुक्रगुजार करता हूँ जूनियर अनिल कपूर, अपने आरिफ खान साहब को, जो कि देश के जितने भी माने हुए लुक अलाइक कलाकार हैं उनको इकट्ठा कर आपके दर्शन करने के लिए यहाँ उसने इतने श्रमा से हमें यहाँ बुलाए हैं, और उन्होंने हमारा एसोसिएशन बनाया, हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। ज़रूर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में नाम कमाएगा। हम समाज और देश के भलाई के लिए हम अपने माध्यम से और आपके मीडिया के सहकार से हम भी अपने तरफ से बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ज़रूर करते रहेंगे। ये तो एक अनहोनी घटना है, हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा एक एसोसिएशन भी बनेगा। लुक अलाइक जितने भी हैं उनको पता नहीं कि ऐसा भी एक महान आदमी अनिल कपूर जी, जो जितने भी ये लुक अलाइक भाइयों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाएंगे, तो हम यही सोचते हैं हम भी कुछ इस समाज और देश में हमारी पहचान पाए हैं, और हम जैसे अनिल कपूर जी जो आरिफ खान है हमारे प्रेसिडेंट, उनके कहने के मुताबिक हम भी कुछ अपना रोल निभाएंगे। लोगों को खुशामद करने के लिए हम अपने तरफ से कोशिश करते चलो
ओके सर, सो आज लुक लाइक अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे आज के समारोह में? यही कहना चाहूँगा कि लुक लाइक अवार्ड है और ये लुक लाइक जो इतनी मेहनत करते हैं, एक एक कपड़े पे ध्यान देते हैं, उन्होंने चश्मा कैसा पहना है, ऐसा चश्मा पहनते हैं, आज से नहीं, ये कम से कम 25-30 साल से। ये अवार्ड फंक्शन तो बहुत पहले होना चाहिए था, खैर देर है दुरुस्त है। अभी अभी लोगों की नज़रों में आया कि भाई एक लुक लाइक भी आर्टिस्ट है और नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। वैसे नकल तो सब ही करते हैं, बगैर नकल के तो कोई नहीं है, हर कोई अपना आइडियल होता है, तो हम भी नकल करते हैं। लेकिन देखो आज ये नकल करते करते मुझे एक सीरियल मिल गई, भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है, जो NTV पे आता है 10:30 बजे। आज मेरा उसमें रोल कंटिन्यू हो गया। ये मेहनत का नतीजा है ना। मैंने एक एक चीज़, प्रेम चोपड़ा जी कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, तो मैं हर लुक लाइक को बोलता हूँ मेहनत करो तो फिर दिल से करो, फिर वो नहीं कि मैं शौकिया तौर। एक होता है आपकी शौकिया तौर और एक होता है गॉड गिफ्ट, ये फर्क है। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब हमारे यहाँ पे लुक लाइक्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितना एक एक्टर को दिया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने एब्रॉड में बहुत शो किए भाभी जी से पहले भी, और मैं जब भी गया, मैं न्यूजीलैंड गया तो पब्लिक ने इतना प्यार दिया, मैं दुबई गया, नैरोबी गया, कई शो किए, लेकिन बाहर एब्रॉड में तो लुक लाइक को बहुत प्यार मोहब्बत मिलती है और एकदम उन लोग ये करते हैं। तो यहाँ तो क्या है, आजकल मुंबई नगरी है, लेकिन यहाँ भी इज्जत मिलती है, ऐसी बात नहीं है। देखो चमत्कार को नमस्कार है, हमारे अंदर वो होना चाहिए कि कैसे हम इज्जत लें, मतलब मेहनत करो तो दिल से करो, वरना फिर ठीक है, टाइम पास के लिए अलग है। भाभी जी घर पे है पर आपके काम को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, तो आज के इस अवार्ड में एक खास अवार्ड उसके लिए मिलने वाला है आपको? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये आरिफ भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया, मैं आ गया, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो एक आया हूँ, ऐसे सबसे मुलाकात हो जाती है, सब यार दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। बूम थोड़ा नीचे रखो, हाइट भी तो देखो। Okay, so look alike award today. So what would you like to say on this award? Yes, today I'm look like Rani Mukherjee, people call me, and then I'm from Indonesia. Then since I was kid, I watching Kuch Kuch Hota Hai, so people tell that I'm little bit look like her and twins. Okay, so today are you going to get any award? Yes, that's why I come here. It's even very amazing. So many people. I see like Anil Kapoor, Govinda twins. Okay, ma'am. Today you are performing also, I think. Yes. So on which song are you going to perform? Say something to our audience. You are going to dance or you are going to sing? Yes, sing you are going to and dance dance. also. Okay, so two steps, some glimpse of your dance performance here, because we can't go inside. Singing, yeah? Yeah. आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना तरकने लगा, तन्हाई में हम मिले जिस तरह, बारिश में सोला तरकने लगा, तो तरफने लगा। We'll start with your introduction. So tell us. सबसे पहले आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। संजय दत्त नहीं हूँ मैं, आप लोगों को दारू के लिए नहीं पूछूंगा। और ये लुक लाइक अवार्ड शो हमने पिछले साल किया था इसी तारीख को, और इस साल हम लोग जो है ऑल इंडिया लुक लाइक अवार्ड्स लेकर आए हैं, जो बहुत बड़ा है। और मैं इस शो में भूमिका निभा रहा हूँ एक एंकर की, जो बैक स्टेज से बोलता है। ये बिग बॉस है, उसका हथियार साथ में लेके घूमता है, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी इस शो में बिग बॉस की, वो आवाज़ मेरी होगी। और ये मैंने पहले ही लिख कर दिया आप लोगों के सामने। और कुछ पूछना है? हाँ, तो बिग बॉस की आवाज़ आपने बता दी है, तो कुछ हो जाए बिग बॉस की आवाज़ में। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए और अपना कीमती समय दिया। आप लोग माइक हटा सकते हैं, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, सो सर आज लुक लाइक अवार्ड है, और हर साल ये अवार्ड समारोह रखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड के बारे में? सबसे पहले
अवार्ड शो हो रहा है उसके लिए मैं हरीफ भाई जो है जूनियर अली कपूर को सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में दूसरी बार हो रहा है कि जो लुक लाइक होते हैं वो कई सारे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी मंच के ऊपर जो सराहा जाना चाहिए वो नहीं होता है। तो लेकिन आरिफ भाई की वजह से आज ये हो रहा है, इसके लिए मैं आरिफ भाई और जितनी भी आपकी मीडिया यहाँ पर आई है उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। ओके, आज के शाम क्या अवार्ड मिलने वाला है, किस कैटेगरी में मिलने वाला है, उसके बारे में बताइए। बेस्ट लुक लाइक करके जो अवार्ड है और उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि मैं भारत के अंदर सबसे अच्छा लुक लाइक अमिताभ बच्चन का मैं करता हूँ, ऐसा उन्हें लगता है और उसके लिए ये अवार्ड मुझे मिलने वाला है और उसके लिए मैं आरिफ भाई और जितनी भी मीडिया है उनको फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, आपकी आवाज़ से लेके लुक से लेके हर चीज़ में कितनी मेहनत की है आपने? देखिए, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, किसी भी कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत ही होती है और उसके बगैर ये आसान नहीं होता है। और बच्चन साहब एक ऐसा किरदार है कि बच्चन साहब को कभी देख भी लेते तो उनकी सांसें एक आवाज़ होती है, उनकी आंखों का एक अलग नजरिया होता है, उनके कंधे बोलते हैं, उनका आंखें बोलती है, हाथ बोलते हैं उनके। तो ये काफ़ी मैंने उनके ऊपर स्टडी किया और उसके बाद मैं अभी 10 सालों से काफ़ी उनका काम करता हूँ। और बच्चन साहब की फिल्म थी गंगा मैया करके, उस फिल्म में मैंने पूरा डबिंग भी किया है और अभी अभी नागराज मंजुली की फिल्म चली झूठ, उसका नाम है, और झूठ फिल्म के अंदर मेरे कुछ रोल है। नागराज मंजुली जी ने उन्होंने मुझे बुलाया और जो लॉन्ग सीन है तो उस सीन के लिए मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया गया, तो उस सीन मेरे भी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक डायलॉग हो जाए। बाबूजी की कविता मुझे याद आ रही है और वो कविता को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। आरिफ भाई का बाइट ले लो, बाइट ले लो। अच्छा, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये तो मिस्टर आरिफ खान जी जिन्होंने इस प्रोग्राम में इस वजह से सबसे ब्यूटीफुल इवेंट, और उसमें हमारे कैंसर एड को उन्होंने साथ में रख के एक सोशल कॉज को सोशल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को, ताकि कैंसर के पेशेंट्स लोगों को साथ में लेके उनको लोगों की मदद हासिल हो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे। और हम एक फाउंडेशन जो कैंसर एड निस्टर फाउंडेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, उसमें आरिफ खान जी ने हमारा साथ दिया। सविता जी, ये देखिए, ये बड़ी एक अवेयरनेस फैलाने वाली बात है। ये अपना थोड़ा सा परिचय दे दी है। आज हमारे साथ में कैंसर पेशेंट को भी हमने इनवाइट किया और उनकी जो संस्था है वो संस्था के हमारे चेयरमैन है मुल्ला साहब, और ये सविता जी, ये हमारी सीईओ है मिसेस सविता नाथानी। अच्छा, अब क्या पूछना है, जरा फटाफट पूछ लो, शो स्टार्ट कर दो जरा।
सर आपकी फिल्म का बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की आप इधर बीच में आ तो जाइए। क्या कहना चाहेंगे? इतनी अच्छी तरह से सोचता काम करती है, लोगों को मदद करती है, उसके बारे में थोड़ा। हाँ बोलिए, सविता जी बोलिए। सुना नहीं, मैंने फिर से कही सविता आप लोग इतनी अच्छी तरह से काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बच्चों को भी हेल्प किया मैंने देखा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आरिफ जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ हमें इनवाइट किया है, हमें ही नहीं हमारे जो बच्चे हैं कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। इससे उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है, उन्होंने हमें अवेयरनेस के लिए हेल्प की है। तो वो ही नहीं, आज इस प्रोग्राम में शायद हमसे और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, उसके लिए आरिफ जी को बहुत बहुत थैंक्स। आरिफ भाई जब से जुड़े हैं कितना फायदा हो आपको संस्था को? हमेशा से वो लोगों की मदद करते हैं, आप देख रहे हैं ना कितना फायदा हो। यही फायदा है, बस यही फायदा है मीडिया हमारे पब्लिसिटी और बाकी और अभी आरिफ जी आगे कितना फायदा पहुंचा। एग्जैक्टली, हमें अवेयरनेस से ज्यादा और क्या चाहिए? सही। काफी लोग नहीं जानते। अवेयरनेस इस दौर में ना कोई चीज़ एक सोशल अगर चीज़ अवेयरनेस होती है तो इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? लोगों तक के पहुंचती है, घर घर पहुंचती है। हाँ बोलिए, और क्या पूछना चाह रहे हैं? सर आज बहुत ही लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने एक एसोसिएशन खड़ा जो लुक्स लाइक लोगों को अप्रिशिएशन दे देता है, लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म दिलाया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं प्लेटफॉर्म दिलाऊं, कोशिश मैंने किया, ऊपर वाले ने कामयाबी दी और ये सब मेरे जूनियर भाइयों को श्रेय जाता है इसका, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया। और मैं सबसे पहले फेडरेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे BN तिवारी साहब जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, BN तिवारी साहब, संजू भैया और अशोक दुबे साहब, इन लोगों ने जो हम पर विश्वास करके आज इंडस्ट्री से हमको जोड़ लिया है, ये हमारे लिए गौर की बात है। और उनके पास में बड़े बड़े लोग आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, उनके साथ जुड़ने को, उनको करोड़ों रुपए का चंदा देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने उनको नहीं जोड़ा। हमारे जैसे जो जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कला के सिवा कुछ नहीं है, चेहरे के सिवा कुछ नहीं है, उन लोगों को जोड़ा, ये उनका बड़कपन है। तो मैं फेडरेशन का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और फेडरेशन ने जो हमको जोड़ा है हमारे साथ, मुझे प्रेसिडेंट बनाया है, हमारे दिलीप मल्होत्रा साहब है, इन्होंने इसमें तन मन धन से हमारा साथ दिया है। और अभी हमारी कंचन पंडित जी बिजी है, नहीं तो वो यहाँ होती, तो आप देखते हैं उनकी भी बहुत मेहनत है। ये और कंचन पंडित जी नहीं होती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते और मेरे लुकालाइक भाइयों का साथ नहीं होता। ये हमारे अमित जी जो है, तो अमित जी पूरे हिंदुस्तान में एक अलग हस्ती है। इनका वैसे 10 अमिताभ बच्चन है, लेकिन ये वन एंड ओनली है जिनको शशिकांत पेडवाल के नाम से दुनिया जानती है। इन्होंने इस शो के लिए मेरा बहुत साथ दिया और मेरे पर विश्वास किया। और ये पूना में रहते हैं, प्रोफेसर है, वहाँ से मेरे लिया है। और ये हमारे चेयरमैन साहब और सविता जी जो यहाँ पहुँचे हैं, ये इनका बड़कपन है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आप गॉडफादर हो गए लुक्स लाइक। नहीं, आई एम नॉट गॉडफादर। कोई किसी का, और मैं बता दूं आपको, दुनिया में कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता है। सबका गॉड अल्लाह ईश्वर एक है, वो है। कोई अगर अपने आप को गॉड फादर कहलाना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि वो मतलब परस्त है, सेल्फिश आदमी है, कोई गॉड फादर नहीं होता है, सिर्फ जरिया बनाता है ऊपर वाला, कनेक्शन। ऑडियंस को इतना ही कहूँगा कि सर्वधर्म समभाव की भावनाएं अपने अंदर रखो और ऐसे गंदी पॉलिटिक्स में मत आओ कि जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए। ये हर मजहब के आदमी का देश है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है, इनको तोड़ो मत। और आप जनता को इतना ही कहूँगा कि आप इनकी बातों में मत आइए, आपस में लड़ झगड़ कर लहू यूं ही बहा दोगे, जब देश मांगेगा खून तो क्या दोगे। जय हिंद। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक साधारण इंसान हूँ और मीडिया से भागना ऐसे कुछ नहीं। जो मीडिया वाले जितने भाई हैं वो सब हमारे मित्र समझता हूँ मैं, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कैसा है कि छोटे मोटे काम मिल जाते हैं, उसमें व्यस्त होते हैं, तो भागने की कोई बात नहीं। आप कृपया ऐसे संकोच मत कीजिएगा और ऐसी गलत फहमी मत कीजिएगा। आपसे हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है और वो ऐसे ही बना रहेगा। ओके सर, संडे को आप आते हैं घर से बाहर आजकल, जी, क्या कारण है? जया जी ने ना बोल दिया कि आप बाहर जाना लोगों से मिलने के लिए। देखिए सर, संडे के दिन हम इसलिए आते हैं कि जब एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में हमारे लिए प्रार्थना की गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं कर्जदार हूँ,
तो लोग जब इतनी आस्था से मिलने आते हैं तो मैं उनके लिए हाथ जोड़ता हूँ और उनका आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इसके पीछे यही है, ऐसा कोई राज नहीं है। जया जी बहुत अच्छा काम करती है और उनका भी हमें साथ होता है। कभी हम आपको देखिए रेखा जी और आपको एक साथ फिल्म में। भाई साहब इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई थोड़ा नीचे केजरीवाल जी आजकल बॉम्बे में बहुत फेमस हो गए, एग केजरीवाल, क्या कहना चाहेंगे? एग केजरीवाल के बारे में सुना नहीं आपने? बहुत फेमस हुआ है, ट्विटर पर काफी बातें होती है। एग केजरीवाल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। खांसी का क्या राज है आपका? खांसी का तो मौसम खराब हो जाता है तो खांसी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ये स्कार्फ भी अपने साथ रखता हूँ ये। और इस नाम से लोग मेरे को फेमस कर दिए कि मुफलर वाला, तो ये खांसी की वजह से ही होता है। इसको बांध के रखता हूँ, पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए। दिल्ली में रहता हूँ, कभी भी मौसम बिगड़ जाता है। तो दिल्ली की हवा तो खराब कर दी है। दिल्ली की हवा सीएम केजरीवाल ने खराब नहीं कर दी है। दिल्ली के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पराली जलाने का काम होता है। उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बना करके केंद्र सरकार को भेजी थी। मोदी जी से हमने उसके लिए बोला था कि उसको पास करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए ताकि ये एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूट होता है उस पर कंट्रोल किया जा सके। पर केंद्र सरकार सुनती नहीं है, मोदी सरकार सुनती नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ दिल्ली के कामकाज में रोड़ा लगाती है। मोदी जी से ना पूछे आप? नहीं, मोदी जी से हमारा कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है उससे सवाल तो किया जाएगा, उससे हिसाब तो लिया जाएगा। जनता ने आपको पूर्ण बहुमत का, उससे ज़्यादा भी, जब क्या कहना चाहिए, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बना के भेजा है, आपको पीएम बनाया है, तो आपसे उम्मीद भी करेंगे। आपके ऊपर सरकार खर्चा भी करती है, ये जनता का टैक्स का पैसा है, तो हिसाब तो बनता है, हिसाब तो मांगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने झाड़ू ही क्यों चुनी है? झाड़ू एक्चुअली हमारी पार्टी जो खड़ी हुई है, अन्ना जी के साथ हम लोग आए थे, और जो समाज के अंदर, सिस्टम के अंदर बुराई है, अगर देश में तरक्की में कुछ बाधा है तो वो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार की सफाई के लिए हमने एक सफाई के नाम पर झाड़ू का चुनाव चिन्ह चुना है। गठबंधन होगा दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपका? देखिए, अभी हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये जो केंद्र सरकार है, दो दोस्त हैं, एक प्रधानमंत्री जी, दूसरा आपको पता है, तो ये दोस्ती अगर चलती रहेगी ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसलिए इस गठबंधन के खिलाफ, ये गठबंधन नया नहीं हो रहा है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो गठबंधन तो पहले से ही है। ये जो एनडीए की सरकार है, ये कौन सा गठबंधन नहीं है? तो हम जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देश की तरक्की में, जिसे विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात करी थी, अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ है। चलो, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बीच में कैमरा फुटेज में आने के लिए बार-बार यहाँ। चलो, रेडी, रोलिंग? नहीं, अभी चलो, सोलो मारो। नहीं, अभी चलो, रेडी? चलो, ओके, रोलिंग। अरे अनवर, ओके, सो आज लुक अलाइक अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड के बारे में? पहले मैं जो भी मेरे लिए यहाँ पर जो आए हैं, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको मेरे गब्बर सिंह की तरफ से सबको सलाम, नमस्ते। आज जो लुक लाइट है, ये जो हमने अगले साल प्रोग्राम जो किया था, तो उससे और हम आज बेहतर करना चाहते हैं। और हम इसलिए करना चाहते हैं कि पब्लिक हमें देखे और पब्लिक खुश हो, और पब्लिक खुश हो और हमारा नाम और पब्लिक भी देखने वालों को भी मतलब मनोरंजन हो। तो इसलिए आज ये शो है जो आरिफ खान साहब ने रखा हुआ है, तो हम लोग और चाह रहे हैं कि इससे और अगले साल और अच्छा करें। और गब्बर मुझे इसलिए बोला जाता है कि मैं जिधर जाता हूँ, आता हूँ, जिधर होटल में बैठता हूँ, कहीं भी दिल्ली हो, कहीं भी मैंने गया हुआ हिंदुस्तान में, तो मुझे सब लोग प्यार से मुझे गब्बर 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 गब्बर। तो मैंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए आरिफ खान से मिला, तो आरिफ खान ने मुझे इसमें बुलाया, इसमें चांस दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका, खान साहब का जो वक्त, जो खान साहब नहीं है अभी, तो उनका मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को उनके लुक पे लूँ,
उनके लुक पे लूँ और खान साहब का नाम वापस से रोशन करूँ। जो अमजद खान जो गब्बर सिंह जो चले गए दुनिया से, उनका नाम मैं वापस से रोशन करूँ, ये चाहता हूँ। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है और आप सब लोग का हाथ और साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं और आगे बढ़ूँ। अच्छा, एक डायलॉग हो जाए सर। डायलॉग हो जाए, हाँ। सरदार अरे वो सांबा, सरकार कितना इनाम रखे रहे हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और इन 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा बराबर मिलेगी। वेलकम। ओके सो इट्स इंडियाज बेस्ट लुक अलाइक अवार्ड शायद। सो क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड शो के बारे में? आज के इस अवार्ड के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि हमारे जो आरिफ जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसके साथ साथ सारे जितने भी लुक अलाइक्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। लास्ट ईयर हमारा ये शो सुपर डुपर हिट था, इस बार हमने उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है एंड आई नो वी ऑल विल रॉक टुडे। ओके, बिसाइड्स दिस किस किस को अवार्ड मिलने वाला है, क्या है आज का? बेसिकली ये सारे जितने भी लुक अलाइक्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें अमिताभ जी हैं, मैं हेमा मालिनी, गब्बर एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सलमान, शाहरुख वो तो है ही। उसके अलावा हमने क्रिकेटर्स को भी इस बार अवार्ड दिया है। क्रिकेटर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं जैसे मोदी जी हैं, फिर हमारे योगी जी हैं, काफ़ी उसमें आप देखोगे रामदेव बाबा भी हैं। तो इस बार ऐसे ऐसे लुक अलाइक्स को लेकर आए हैं कि कहते हैं ना लोग कि 8 अजूबे होते हैं, तो यहाँ आपको रियल में 8 अजूबे दिखेंगे। अच्छा, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, मैं बेसिकली एज हेमा मालिनी भी कर रही हूँ एंड मैं कुछ एंकरिंग पोर्शन भी कर रही हूँ। आपने देखा होगा अवार्ड्स में तो सारे लोग आजकल करते भी हैं, जो परफॉर्म भी करते हैं वो भी करते हैं, तो मैं दोनों जॉब पे। आपके साइड से एक डायलॉग हो जाए इस गेटअप में, या मैं नेक्स्ट गेटअप मेरा बसंती का है तो उसी गेटअप में दे दूँ? मैंने कहा था ना कि रुद्राक्ष को मत उतारना, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं, तुम नहीं सुधरोगे। दूसरा मैं बसंती के गेटअप में, बसंती की आवाज में। थैंक यू, थैंक यू। अरे अपने हिंदुस्तान आ गए। रेडी, रोल। ओके, सो इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड, आज के इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे कि ओरिजिनल हीरोज होते हैं, उनके अवार्ड फंक्शंस होते हैं और कुछ करते हैं। आज मैं भी 97 से लगा पड़ा हूँ इस काम में। 97 में पहला मेरा सीरियल आया था हम 5, जिसमें मैंने काम किया था एज एन आमिर खान। फर्स्ट टाइम मैंने गुलाम का रोल किया था। मैंने काफ़ी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बॉलीवुड सिंगर देवाशीष घोष, और मैं एज ए सिंगर पहले आया था इधर। उसके बाद फिर लोगों ने कहने लगा कि मेरी शक्ल मिलती है आमिर खान से, तो फिर मुझे ट्राई करना चाहिए कुछ ऐसा। आई एम ऑल्सो ए एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन एंड वीडियो आर्टिस्ट। तो ये अवार्ड होने से क्या होता है कि हमारी जो मतलब लुक लाइक भी कोई मतलब एक कैटेगरी है, तो लोगों को ये बात समझ में आ जाए। पहले लोगों को लगता था कि नहीं ये फैंस है, हीरोज़ के फैंस है। एक्चुअली हम फैंस तो है, बट क्या है, फैंस से हम थोड़ा हटके, क्योंकि हमारा काम क्या है कि ये हमको इस चीज़ को हम काम समझ कर करते हैं, और फैंस क्या होता है सिर्फ उस चीज़ को प्यार करते हैं, लगाव रहते हैं। हमको भी लगाव है, ऑब्वियसली लगाव रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। दैट्स ऑल।
और ये बहुत अच्छी बात है कि पिछली बार भी हुआ था, लेकिन मैं बाहर आउट ऑफ इंडिया था तो मैं आ नहीं पाया। तो आज कुछ परफॉर्म वगैरह करने वाले हैं? लेट्स सी, देखते हैं, कुछ परफॉर्म तो करना है। वैसे आप लोगों को सभी से कहना चाहूँगा कि मेरा मैंने स्टार की रिवॉर्ड फंक्शन में कपिल शर्मा के साथ में कुछ काम किया था, मैंने एज ए जीके बना था, उसमें पीके का दादाजी बना था और वो बहुत सक्सेस शो हुआ था। मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आ चुका हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा उसमें आ चुका हूँ, बूगी वूगी में आ चुका हूँ। पिछले साल मेरी फिल्म भी रिलीज हुई थी, आमिर सलमान शाहरुख, उसमें हम तीनों थे और फिल्म कुछ जगह पे चली, ऑल इंडिया रिलीज नहीं हुई, लेकिन सक्सेस गई, बजट के हिसाब से सक्सेस थी। और मैं बेसिकली आई एम अ सिंगर और मैं सिर्फ एक ही आवाज़ में नहीं बल्कि तकरीबन 51 सिंगर्स की आवाज़ को नकल करता हूँ। और कुछ सुनना चाहेंगे, कोई डायलॉग्स वगैरह? अरे नहीं बोला माँ तो कोनो भाषा ही नहीं है, माँ से बतिया दे कोनो कंफ्यूजन यहाँ तो ससुरा बोलते कुछ है और का मतलब कुछ और निकलता है। एक ही शब्द के चार मतलब चार ऐसे मुंडी हिला के बोला अच्छा यानी सब कुछ ठीक बा, आंखें बड़े बोला अच्छा यानी शौक माँ, तो ये अम्मा का एक्सीडेंट हो गया अच्छा, आ गया तो लाउडली अच्छा हमको सिखा रहे हो अच्छा, सोचता है तो लंबा बोला अच्छा। अरे का अच्छा और का बुरा इतना डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल बा। अभी एक लाइन में आप लोगों को अलग अलग सिंगर्स के सुना देता हूँ। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। होप यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अलग अलग सिंगर्स के आवाज़ में गाए और मैं सिर्फ ये अभी थक्स ऑफ हिंदुस्तान के लेटेस्ट गेटअप है और मैं पीके वगैरह और बाकी जो भी गेटअप्स है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए तो उसमें सब कुछ है। बॉलीवुड सिंगर देवाशीष घोष मेरा चैनल का नाम है। थैंक यू सो ओके, सो इंडियाज बेस्ट लुक अलाइक अवार्ड है आज, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड के? आज के इस दिन मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले सभी को सलाम वालेकुम, कैसे हो, सत श्री अकाल, केम छो और नमस्ते, सब मजे में हो ना? बिल्कुल। आज हमारे आरिफ भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, यानी 1 साल जिसको हो गया है, तो हमारे कई सारे ऐसे लुक लाइक जो कहाँ कहाँ रहते थे वो साथ में आकर आपके सामने परफॉर्म करते हैं और आपका प्यार मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। समझो कि आप लोग यार आपको कुछ पता ही नहीं, आप मीडिया से हो ना, कैटरीना कहीं नहीं पता, अभी फिलहाल लो लिया है, देखते आगे क्या होता है। ओके, बिसाइड्स दिस आज क्या परफॉर्म करने वाले स्टेज पर? आज तो मेरा एक सॉन्ग नहीं है, तो वही भाई के कई सारे रूप है, रोमांटिक है, दबंग है, उसके बाद में ठिनका चिका है, तो ये सब मिलाकर मैं एक करने वाला हूँ। ओके, तो एक ग्लिम्स हो जाए हमारे लिए? जरूर, क्यों नहीं, चलिए ठीक है। गाना आपको गाना पड़ेगा, उड़ दबंग हो जाए। क्या है, मैं गाऊंगी अकेले, कौन से गाओ? आप ही गा ले। थोड़ा सुनो ना भाई। हाँ यार, मोदी जी
अच्छा चल जाने वाले बदलाने की बात करेंगे बाद में। शाहरुख भाई एक बार फिर से लेट आ गया। सलमान भाई आपका डबल वाला स्टेप 300 करोड़ सलमान लाते। अभी करो चलो यहाँ पे अभी लुक यहाँ पे आपके राइट में रुको 2 मिनट। अरे यार अरे क्या कर रहा है तू? अरे इधर इधर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो चलो खान साहब आ गए। खान साहब अरे बोलना चलना चल ले लो दे दो जनता में दे दो ये घूम नीचे करो थोड़ा घूम नीचे करो। अरे साथ में घूम नीचे करो। अरे कितना थोड़ा पीछे अरे नीचे रखो। चलो शादमा चालू करो। ओके सो इंडियाज बेस्ट लुक अलाइक अवार्ड है आज, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड शो के बारे में? East or West, India's best lookalike award is the best. बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है इंडियाज बेस्ट लुकलाइक अवार्ड हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी यूनियन बनी हुई है और आज हमें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो हकदार होंगे इस अवार्ड के बेस्ट लुकलाइक के, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो मैक्सिमम इंटरनेशनल हॉलीवुड में होता था, बट बॉलीवुड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है हमें देख के डुप्लीकेट कहते हैं, तो आज हमें भी फख्र से हम कह सकते हैं कि आज हमारी भी संस्था बन गई है। हम डुप्लीकेट ही सही, लेकिन हम एक यूनियन के हिस्सेदार है, हकदार है, और नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और बहुत अच्छा लगता है कि डुप्लीकेट को देख के, हम शक्ल को देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी का हम शक्ल बनना बहुत टफ होता है, क्योंकि ओरिजिनल तो जो है अपना एक्टिंग कर लेता है, अपना बॉडी वैसे ही रखता है, लेकिन हमें उन्हें देख के पूरा एज इट इज वैसे ही हमें अपने आप को बनाए रखना पड़ता है। उनके हेयर्स, उनकी स्किन, उनका बॉडी, हर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ता है। और जब हम परफॉर्म करते हैं, शूट करते हैं या इवेंट्स करते हैं, तो लोग हमें देखते हैं ऊपर से नीचे तक। अगर कुछ भी कम ज़्यादा देखे, अरे ये मोटा है, अरे ये काला है, अरे इसके बाल नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि ये दिखता नहीं है, ये दिखता है, लेकिन ये हमारा बिजनेस है। ऊपर वाले ने हमें ये शक्ल दी है, तो हम पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि जो भी है जनता जनार्दन है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं शाहरुख खान साहब का लुक लाइक हूँ, उनका हम शक्ल हूँ, और शाहरुख खान साहब ही मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे गॉडफादर है। पिछले 12 सालों से मैं शाहरुख खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने ओम शांति ओम, डॉन, चेन्नई एक्सप्रेस, डियर जिंदगी, रईस, ट्यूबलाइट, ऐसे काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है। अराउंड 300-400 एडवर्टाइजमेंट में मैंने काम किया है। शाहरुख खान साहब भी मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे गॉडफादर है। मैं जो भी हूँ शाहरुख खान साहब की वजह से हूँ। शाहरुख खान साहब नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। उनके एक फिल्म का डायलॉग है, फैन में आपने मुझे देखा होगा। अराउंड 40-50 डेज मैंने फैन में काम किया, बड़ा अच्छा लगा। उसी फिल्म का डायलॉग मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जो भी अपने फैंस की वजह से, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और यही डायलॉग मैं मेरे अंदाज में बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान साहब की वजह से। अगर शाहरुख खान साहब नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आज जो अंदर परफॉर्म करने वाले उसका एक झलक हो जाए जरूर। मेरे समझते नहीं, कभी वो सिर्फ कार नहीं है, दुनिया है मेरी।
जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हाय जबरा हो जबरा फैन हो गया, तुझे देखते ही दिल में टन टन हो गया, मैं तेरा हाय जबरा हो जबरा फैन हो गया। थैंक यू थैंक यू हमारी इंडस्ट्री के कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो हम लोगों की कोशिश होती है उस वक्त छोटा माइक है मेरा इसके। देखिए आरिफ बहुत ही संघर्षशील आदमी है और स्ट्रगल किया हुआ है और उनकी कोशिश ही होती है कौन अच्छे उनके सबसे उनकी कोशिश ही होती है कि भाई जिनके साथ हमने काम किया और जिनके साथ नहीं भी किया उनको लाएं। आप सब है प्यारे दर्शक, यानी कि हमारे बहुत बड़ी बात होती है कि सारे लोग इकट्ठा करना डेट्स आज लुक लाइक अवार्ड हो रहा है। मैं समझता हूं कि सबसे खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। यही वजह और इंडस्ट्री में होता ये भी है कि जो लोग मान लो कि यहाँ पे मुंबई में है वैसे लोग को सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े कलाकारों का लुक लाइक डुप्लीकेट एक तरह से बहुत बड़े कलाकार शरीर है तो ये डुप्लीकेट की आत्मा गाँव में शहर में जाके फिल्मों देखिए जितने भी बारे में बताते हैं उनकी नकल करते हैं गाने पर परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका सम्मान, क्योंकि बहुत मेहनती कलाकार होते हैं, बहुत नीचे से ज़मीन से जुड़े होते हैं तो मुझे उनका जब सम्मान होता है मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, तो मेरा अपना सम्मान हो रहा है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप भी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, तो जैसे कि लुक लाइक है आज भी उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी उनकी अपनी पहचान नहीं दी गई है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत बुरी बात है। लुक लाइक में बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत मेहनती कलाकार होते हैं, जिसमें कई कलाकारों ने तो एकदम जिस हाल में भी बना ली है, जैसे जूनियर महमूद साहब ने रोजी रोटी में बचपन में तूफान मचा दिया। बात होती है डुप्लीकेट पहले भी होता है कि मुझे एक सीन कैरेक्टर करते फिल्मों में एक सीन के बाद किशोर भानुशाली होता है पूरी फिल्म में करते हैं, फिर ये होता है शादी होता है बच्चे में करते हैं, परिवार चलाना आरिफ खान, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। समय समय पे इनका सम्मान कुछ कहेंगे काम जो भी देता है, जो भी सबसे पहले तो मैं आरिफ भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इतने कामयाब दूसरी बार करना मतलब पहला काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा होगा जो मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि पिछली बार हम आ नहीं सके थे, तो इस बार कॉमेडी फिल्म में मेरी पहले भी 2 फिल्में आ चुकी है, भावनाओं को समझो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अजमेर सेकंड फिल्म मनी बैक गारंटी, थर्ड फिल्म आ रही है पूरे देश दुनिया के सारे लोगों के लिए वीक पहनने वाली कहानी इसका टाइटल रोल मैं कर रहा हूँ, सभी के दिलों में है और वो बरकरार रहे। और जब तक ये इस फंक्शन की बात है, लुक लाइक की बात है, तो आरिफ भाई को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे लुक लाइक के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, उन्हें एक अलग पहचान देता है, उनके लिए अवार्ड शो करता है। क्योंकि अवार्ड शो मेरे ख्याल से देखिए अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती, बट फिर भी एक अहमियत होती है कलाकार के लिए, क्योंकि उसकी कला पहचानी जा रही है, उसकी कला सराही जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी कलाकार के लिए। हम ऐसा कलाकार उन्हें भी कलाकार समझते हैं और उसी लिए हम हौसला अफजाई करने के लिए पापा, मैं, हमारी पूरी टीम और इंडस्ट्री से कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए। हरे रंग कच्चा रे कच्चा प्रेम सच्चा, तो प्रेम के साथ होली मनाओ, मगर याद रखना कुआरो किसी कुंवारी लड़की के साथ इमोशन मत हो जाना होली खेलते हुए, नहीं तो फिर पत्नी बन जाएगी और उसके बाद जीवन भर उनकी होली हमारी इंडस्ट्री के कोई भी ऐसे इंडिया बेस्ट लुक लाइक अवार्ड है सर आज, तो क्या कहना चाहेंगे आज के आप सब है प्यारे दर्शक, यानी कि हमारे बिग बॉस और मेरी आने वाली फिल्म का नाम है बिग बॉस, और आज लुक लाइक अवार्ड हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग भी आर्टिस्ट होती है कि मैं भी लुक लाइक हमें एक परिवार का हिस्सा बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों का लुक लाइक उनका डुप्लीकेट एक तरह से अगर बड़े कलाकार शरीर है तो ये डुप्लीकेट उनकी आत्मा है। गाँव में शहर में जाके फिल्मों में यहाँ वहाँ उनका प्रदर्शन करते हैं, उनके के बारे में बताते हैं, उनकी नकल करते हैं, गाने पर परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका सम्मान, बहुत मेहनती कलाकार होते हैं, बहुत नीचे से ज़मीन से जुड़े होते हैं, तो मुझे उनका जब सम्मान होता है तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, लगता है मेरा अपना सम्मान होता है। सर जैसे कि आपने कहा ये लोग देखिए जितने भी डुप्लीकेट्स हैं, चाहे वो
लाइक है आज भी उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी, उनकी अपनी पहचान नहीं दी गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरी बात है, क्योंकि लुक लाइक में बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत मेहनती कलाकार होते हैं, जिसमें कई कलाकारों ने तो एकदम हिस्ट्री बना ली है। जैसे जूनियर महमूद साहब ने बचपन में तूफान मचा दिया था, डुप्लीकेट महमूद साहब ने, उसके बाद किशोर भानुशाली, देवानंद का कल्चर, अमिताभ बच्चन का करते हैं, तो उससे बाहर नहीं कपूर, आरिफ खान, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े कलाकार है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। समय समय पे इनका सम्मान, रोजी रोटी का कुछ जो भी देता है, होती है, मिलता है, पहले ही होता है कि मुझे ये डिजर्व करते हैं, मेरे एक सीन का काम नहीं। ओके, उसके अलावा आपकी फिल्म भी आ रही है, जैसे कि आपने कहा बिग बॉस, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? कंप्रोमाइज करना पड़ा। कॉमेडी फिल्म है, मेरी पहले भी 2 फिल्में आ चुकी है, भावनाओं को समझो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में थी। सबसे पहले तो मैं मनी बैक गारंटी, थर्ड फिल्म आ रही है बिग बॉस, पिछली बार करना मतलब पहला काफी ज्यादा कामयाब रहा होगा। मैं माफी भी चाहूंगा कि पिछली बार हम आ नहीं सके थे, तो इस बार पूरी कोशिश ये रही कि स्पेशली इनके लिए एक दिन हम जल्दी आए हैं और अजमेर जियारत करके आए माशाल्लाह सभी के लिए, पूरे आवाम के लिए, पूरे देश और दुनिया के सारे लोगों के लिए दुआ करके आए हैं, बना रहे, प्यार मोहब्बत सभी के दिलों में है और वो बरकरार रहे। और जब तक ये इस फंक्शन की बात है, लुक अलाइक की बात है, तो आरिफ भाई को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। मुझे लगता है कि ये मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे लुक अलाइक के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, उन्हें एक अलग पहचान देता है, उनके लिए अवार्ड शो करता है। क्योंकि अवार्ड शो मेरे ख्याल से, देखिए अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती, बट फिर भी एक अहमियत होती है कलाकार के लिए, ठीक है, उसकी कला पहचानी जा रही है, उसकी कला सराही जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी कलाकार के लिए। हम ऐसा कलाकार, उन्हें भी कलाकार समझते हैं, और इसीलिए हम हौसला अफजाई करने के लिए पापा, मैं, हमारी पूरी टीम और इंडस्ट्री से कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। सुने एक बुरा एक काला। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो लगा रोल चलो रेडी। ओके सर, सो इट्स इंडियाज बेस्ट लुक-अलाइक अवार्ड है आज समारोह के बाद। इट्स अ वंडरफुल ओकेजन टू स्टार्ट विद। जिससे आप बात कर रहे हो वो तो पक्का ओरिजिनल है। लुक-अलाइक अवार्ड्स, यस, आई शुड से आरिफ भाई ने काफ़ी मेहनत की है, द वे ही इज टेकिंग इट फॉरवर्ड। आज इन लोगों को रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दे आर दोज लॉस्ट नेम्स, but those names which have to be always be there on the forefront, and Arif bhai taking it forward in the right manner, it's fantastic, amazing. ओके सर, लुक अलाइक की बात करें तो एक ही जगह पे इतने सारे आर्टिस्ट को लाना बहुत बड़ी बात होती है। गुजरात है, बाहर बहुत जगह से आए हैं। आरिफ जी के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना है, इतने जन को एक मैंने बिल्कुल यही कहा कि आरिफ भाई ने जितनी मेहनत की है इस चीज़ को अंजाम देने के लिए, अपने आप में बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। जैसे आपने खुद कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गैदर ऑल दीज फेसेस टुगेदर, वो फैक्ट है। और जिस तरीके से वो इसको लेके बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आने वाले दिनों में और आगे तक जाएगा। ओके सर, आपने इसे ये इवेंट को स्पॉन्सर भी किया है, सो व्हाट वाज द कॉज? यार मैंने कोई चीज़ स्पॉन्सर नहीं की है। एक सोच जो आरिफ भाई की थी उसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं कि यार अगर इनको, इन चेहरों को प्रॉपर रिकग्निशन मिल सके, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। सर, आपको लगता है कि इस तरह से अगर जो मेन स्ट्रीम अवार्ड्स है, अगर उसके अंदर इन लोगों को भी एक कैटेगरी दिया जाए तो उनको भी बिल्कुल देना चाहिए। आज द फैक्ट इज कि अगर इनको आप सम्मानित नहीं करो तो किनको करोगे? दे आर दोज रियल फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। भाई आप भी ये तारीफ हाँ सर, रोल चलो आइए रेडी। यस सर, ओके। आरिफ जी क्या कहना चाहेंगे आज? आरिफ जी आइए। देखिए भाई साहब, एम्पल मिशन अनिल मुरारका साहब, इन्होंने पिछले साल जो हमारा शो हुआ था बॉलीवुड लुक अलाइक अवार्ड शो, उसी शो को देख करके उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि इस शो को आप अलग परचम पर देखोगे। और वही बात आ जाए, इनकी मेहनत, इनकी लगन
और इनका जो साथ हमारे को मिला उसी वजह से आज ये शो हो रहा है। तो मैं चाहूँगा, नहीं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मेहनत सिर्फ आपकी नहीं, मेहनत मेरी है, लेकिन आपका साथ नहीं होता। जैसे ये हाथ है, हाथ में हाथ नहीं होता तो कैसे हाथ में हाथ कहलाएगा, वैसे ही साथ नहीं होता, क्योंकि बस इनका योगदान था हर तरह से, इसी वजह से आज हम सफल हैं। नहीं तो हमारा कोई मतलब इतना बड़ा कोई हमारा काम नहीं था। ज़्यादा कुछ कहना, चार को चिराग दिखाना है, आप समझ सकते हैं इनके बारे में, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं सकते। तो इंडियाज़ बेस्ट लुकलाइक अवार्ड शो में आप सबका स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद आप जो है तो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए आप लोगों का, तो मजा आए। ठीक है, आइए सर, आइए। फेडरेशन सभी जानते हैं 5 लाख लोगों की संस्था में हमें पिछले शो में जब आए थे BN तिवारी साहब, संजू भैया और अशोक भैया, इन्होंने ये यहाँ बैठे थे, सबका टैलेंट देखा, और उसके बाद मुझे फोन किया आरिफ भाई आप फेडरेशन में आइए। तो मुझे लगा कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, फेडरेशन में बुलाना मतलब, फेडरेशन इज सुप्रीम कोर्ट, फिल्म इंडस्ट्री की सुप्रीम कोर्ट है, और वहां जाना मतलब कुछ आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, किसी को धोखा दिया है, किसी आर्टिस्ट को, जूनियर आर्टिस्ट को, जो भी XYZ, उस वक्त तो मैं हैरान हो गया कि भाई, जबकि मेरे ताल्लुकात पहली फिल्म थी BN तिवारी साहब की जादू, जिसमें SRK यानी शाहरुख खान साहब को पहला ब्रेक देने वाले हमारे तिवारी साहब थे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आपको हकीकत से आज मैं आगाह कराना चाहता हूं कि उस फिल्म का नाम बाद में ये लम्हे जुदाई के हुए, रवीना टंडन शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। उसके बाद जो फिल्में मिली शाहरुख खान को, वो बाद वालों ने ब्रेक दिया, लेकिन सबसे पहले उस हीरे को परखा है हमारे BN तिवारी साहब ने, फेडरेशन के प्रेसिडेंट। और मैं चाहूंगा एक बार और फिर से ताली हो जाए। और मोहम्मद सलामत हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग जिन्होंने गाया है। और आरिफ अहमद साहब, एक और बात बता दूं कि हमारे आरिफ अहमद साहब जो डिजाइनर, बड़ी बड़ी कंपनियों के इसको डिजाइन करते हैं और कई फिल्मों के अभी डायरेक्टर हैं, मेरे सामने बैठे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन हमारे अवार्ड शो का फ्री में बनाकर देने वाले हमारे आरिफ साहब हैं, और उन्हीं के प्रेजेंटेशन पर हमको DNA ने स्पॉन्सरशिप दिया था, और उसके बाद उस शो का जो सिलसिला चालू हुआ। और मैं चाहूंगा एक बार आरिफ साहब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अली फाउंडेशन अकोला के मेरे छोटे भाई अली फाउंडेशन ने जो साथ दिया है, और उसके बाद में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अगर किसी को भूल जाऊं तो मैं माफी चाहूंगा। और सभी लोग यहाँ बैठे, सभी मेरे लिए क्या बोलना चाहिए, एक आप लोग सेलिब्रिटी है हमारे लिए, और मैं ये चाहूंगा ओके 50 रुपए पेमेंट के बाद आज मैं चाहूंगा कोई अच्छी सी सीट दे करके मेरे गुरु को बिठाए। सुधीर सिन्हा साहब, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, ये कलाकार ने सबसे पहले मुझे परखा। और हमारे आलम साहब, मन्नत फैशन के आलम साहब किधर है? हाँ, मन्नत फैशन के आलम साहब, मैं चाहूंगा एक बार इन सभी के लिए जिनको मैं भूल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं, जोरदार ताली हो जाए जरा प्लीज। कंटिन्यू 10 दिन से हमारी रिहर्सल चालू है, और मेरा काम सेक्रेटरी, अपने ट्रेजर हमारे दिलीप मल्होत्रा साहब, मैं चाहूंगा एक बार स्टेज पर आए जरा प्लीज। और कांचन पंडित जी भी आ जाए जरा प्लीज, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और जो लोगों को जगह ना हो भैया, जगह खाली है, कहीं भी जैसा मिले आप एडजस्ट कर ले, ये आपका अपना शो है प्लीज। ये हमारे दिलीप मल्होत्रा साहब, और ये हमारे कंचन पंडित जी, इन्होंने जब ये तय किया, मैंने इनको बताया कि एक लुकलाइक का ऐसा अवार्ड करेंगे हम, 4 साल पहले की बात है, तो सबसे पहला कदम इन्होंने बढ़ाया। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके, बहुत लोगों की झिड़कियां सुनने, अरे सोनिका गिल जी आ गई, जोरदार तालियां हो जाए जरा प्लीज, जरा बिठाइए भैया, बिठाइए भाई। पहचान नहीं पाया, मैं चश्मा पहन लिया, इस वजह से मैं लाया था हुमा खान जी का। और इस बार अभी भी लोग हमारे सोनिका गिल रघुवानी जी, उनके हस्बैंड भी साथ में हैं, और एक हमारी मराठी की हीरोइन, भोजपुरी की हीरोइन भी है साथ में। और इन्होंने कहा हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, और एकदम भाई की तरह मुझे मानती है। और हमने जब भी शो में जाते तो अनिल कपूर मैं बन जाता था, और वो मिस्टर हीरो, तो मतलब पहचान रहे कि नहीं आप लोग? राम लखन की
वीविया जी मिस्टर हीरो तो बदला गाना देखा आपने, तो ताली बजाइए एक बार करें। हाँ, आज हमारे बीच है और वक्त की कमी की वजह से मैं चाहूंगा कि अभी हमारा सबसे पहले सर आपकी इजाजत है तिवारी जी, अशोक भैया इजाजत है तो क्रिकेटर्स को आपका दर्शन कराते हैं जरा, चलेगा? तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा सबसे पहले स्टेज पर आए सहवाग। हाँ, आप यहाँ रुकिए। सबसे पहले सहवाग को स्टेज पर मैं बुला रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सहवाग लगते हैं तो जोरदार ताली हो जाए। सहवाग आइए, सहवाग प्लीज। और इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं विराट को, विराट कोहली लुक अलाइक। अगर आपको जो जितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अब बारी है क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर शख्सियत है, इनको करोड़ों अरबों लोगों ने, यूं समझ लो वर्ल्ड फेम है। इनको लोगों ने देखा है टीवी पर, जब भी मैच होता है सचिन समझ करके लोग मतलब परेशान हैरान हो जाते हैं कि सचिन तो ग्राउंड में है लेकिन सीट पर कौन बैठा है। तो आपने देखा होगा, मेरा इशारा आप समझ रहे। तो मैं चाहूंगा, आप बुलाना चाहूंगा क्रिकेट के भगवान हमारे बलवीर चंद सचिन तेंदुलकर, जोरदार तालियों के साथ। आइए, क्या बात है। ये है मेरा छोटा भाई और जब भी बोलता है अच्छा सचिन जी मराठी है, ये है पंजाबी। तो ये मराठी को मैंने मेरे कहने पर इन्होंने मराठी भी सीखी है थोड़ी सी, भले ही मुझे कम आती है लेकिन इन्होंने सीख ली है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा मराठी में कैसा बोलते हैं एक बार बोलो। अच्छा मराठी भी पंजाबी भी बोलते हैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं ना। अच्छा मुझे जब भी फोन करते हैं ओ यार नील, कभी अनिल नहीं बोला, नील ही बोला है मुझे। ओ यार नील, यार तुम्हारा वीडियो देखा वो अनिल कपूर के साथ तो थोड़े से मोटे लग रहे थे। क्या भैया, तो तारीफ करने के लिए फोन किया है। तो खैर मैं चाहूंगा दो शब्द सभी के लिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी सिमिलर फेस लाइक सचिन तेंदुलकर। इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड के इस मंच पर, इस खुशी के दिन, इस खुशी के पल, मैं सबसे पहले आप सभी का, मेरे पूजनीय मेहमान सभी का धन्यवाद करता हूं। और इंडिया बेस्ट लुक लाइक अवार्ड के लिए मैं लुक लाइक को भी कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। दोस्तों हमने बड़े बड़े स्टारों को अवार्ड देते हुए देखा है, अवार्ड लेते हुए देखा है, लेकिन लुक अलाइक को इंडिया बेस्ट लुक अलाइक अवार्ड मिले जी, उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं उसके लिए पूरा श्रेय तो हमारे आरिफ भाई को ही जाता है, मिस्टर जूनियर अनिल कपूर जी को। और उनके साथ साथ मैं दलीप जी और कंचन मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। बस मैं इतना जानता हूं कि मुझे भी 25 साल हो गए सचिन जी का रोल करते हुए। इंग्लैंड, कनाडा, चेन्नई, हर स्टेट में मैं घुमा हूं। बस इतना जानता हूं कि भगवान ने मुझे ऐसे इंसान का चेहरा दिया जिसे मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कहते हैं। बस इतने कहूंगा कि मेरी जिंदगी से जुड़ा है तेरा रिश्ता ऐसे, संगमरमर से बना है ताजमहल जैसे। सबसे बड़ा होता है कुदरत का रिश्ता, मेरी जिंदगी में बन गया है तो एक फरिश्ता। मेरे चेहरे को देखकर तेरा नाम लेते हैं लोग, ये मेरी खुश नसीबी है कि इतना सम्मान देते हैं लोग। ओके। और मैं चाहूंगा कि अब अवार्ड का सिलसिला शुरू होने वाला है और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि स्टेज पर आए सोनिका गिल जी और हमारे रघवानी साहब जीजा जी, जरा प्लीज स्टेज पर आए। और दोस्तों जोरदार तालियां राम लखन की वीविया जी। और दोस्तों दूसरा अवार्ड मैं देना चाहूंगा कि जोड़ी, हाँ ये लीजिए। कुछ दो लफ्ज कहना चाहूंगी मैं आप लोगों के बीच, दो लाइनें हैं तो शायद आप लोगों को अच्छी लगेंगी। कि गुमनाम जो रहा गुनहगार हो गया,
गुमनाम जो रहा गुनहगार हो गया, पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया। नामे कला तो है आज दुनिया में कारोबार, नामे कला तो है आज दुनिया में कारोबार, आप लोगों का प्यार जिसे मिला वो कलाकार हो गया। और मैं चाहूंगा कि ये अवार्ड सहवाग रंजन जी, दिलीप जी, आप भी ज्वाइन हो जाइए। हाँ, जोरदार तालियां दोस्तों प्लीज। लेकिन देख रहा हूं कि कलाकार के आने जाने पर तालियों की कमी हो रही है। तालियों को बढ़ाने के लिए एक बात कह रहा हूं, वो बागी क्या जिसका मारी ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या, इतने सारे आए हुए दर्शकों की जोरदार। और दोस्तों मैं एक बात, ये चश्मे में से मुझे कुछ लोग नहीं दिखाई दिए, सबसे बड़ी बात मैं माफी चाहूंगा। हमारी भाभी जीनत एहसान कुरैशी भी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए। जीनत प्रतिभा पांडे प्लीज आप स्टेज पर आइए जरा। सॉरी मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ, क्योंकि 10 दिन से मैं जग रहा हूँ और ये सब रिहर्सल और ये सब थी। हाँ, चश्मा उतारने के लायक नहीं हूं मैं अभी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये सब मेरे फैमिली के लोग हैं, इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू। आइए प्रतिभा पांडे जी, हाँ एक फोटो की रस्म पूरी हो जाए। और अब ये अवार्ड जाता है, प्रतिभा जी आप भी ज्वाइन हो जाए, विराट कोहली को। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो। और अब मैं मुरारकर साहब भी करते हैं, तो आप हम सब एक ही है ऐसा समझ लीजिए। और हमारे जूनियर अमिताभ बच्चन शशिकांत पेडवाल, ये भी कैंसर पेशेंट के लिए जहां भी ऐसा कुछ होता है तो खुद होकर के जाते हैं और बड़ा सुख मिलता है हम छोटे से कलाकार होकर के बीच जाना। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे फेडरेशन के हमारे बॉस, हमारे जजेस, हमारे बड़े भाई बीएन तिवारी साहब, संजू भैया, संजू श्रीवास्तव जी और अशोक दुबे जी, आप भी स्टेज पर आए जरा प्लीज। दोस्तों जो संस्था में मुझे प्रेसिडेंट बनाया है वो इन्हीं की खोज है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए जरा प्लीज। मैं उस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन संजू भैया आइए। दो कुर्सी छोड़ के बैठना। आइए बच्चों के लिए इतना अच्छा एंटरटेनमेंट रखा है मैंने अभी कि बच्चे खुश हो जाएंगे। आइए बेटा जी। दोस्तों सबसे बड़ी हस्ती आज हमारे बीच है, मैं चाहूंगा इनसे ज्यादा ताली किसी के लिए नहीं बची होगी, एक बार दिल से बताइए जरा। हाँ ये देखिए, ये है बच्चे। अब बताइए कि यही बच्चा अगर मालिक ना करे तुम्हारे हमारे घर में हो तो हमको क्या तकलीफ होगी। एक बच्चा अगर एक पेशेंट किसी के घर में होता है, वो एक पेशेंट का सवाल नहीं रहता, पूरे परिवार को कैंसर हो जाता है। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए, ये मासूम बच्चे। और हमारे मेरे भाई सुनील बाल साहब आप स्टेज पर आइए जरा प्लीज। मैं माफी चाह रहा हूँ, ये इनकी वजह से दिखाई नहीं दे रहे। और मोहम्मद सलामत साहब आप भी स्टेज पर आए। हम दिल दे चुके सनम, आपने देखिए उसका टाइटल सॉन्ग और उसके बाद कई ऐसी हिट फिल्म मेरे भाई ने दी है। तो मैं चाहूंगा और आरिफ साहब आए, और मेरे दोस्त इरफान रजा साहब भी आज यहाँ बैठे। नई शादी हुई है, आज तक के अकेले बैठते थे लेकिन आज जोड़ी के साथ बैठे हैं। और जीनत एहसान कुरैशी हमारी भाभी जी, मैं चाहूंगा आप भी स्टेज पर आए प्लीज। और मैं किसी को भूल जाऊं भाई तो आप नाराज नहीं होना। और कौन कौन बैठा है, और हमारे क्या बोलना चाहिए बिरबल जी। हाँ तो मैं चाहूंगा कि अब ये जो काम कर रहे हैं सुनील भाई, जो काम ये कैंसर पेशेंट के लिए हमारे मुरारका साहब ये सब है, तो हमने हमारे ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन ने जो देश के लिए काम करता है, जो सारे धर्मों के लिए काम करता है, सिर्फ इंसान को इंसान समझ करके काम करता है, उन लोगों के लिए हमने एक अवार्ड निकाला है अपनी तरफ से, जिसका नाम है सैल्यूट अवार्ड। जोरदार तालियां हो जाए। और इनको अब हम सैल्यूट अवार्ड से नवाजेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये उसके काबिल है। ये हमारी तरफ से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से 125 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता की तरफ से ये सबकी तरफ से सैल्यूट है।
और हमारे जवाई बाबा सुफियान साहब प्लीज स्टेज पर आए। और मैं हमारे कमाल साहब भी बैठे हैं और हमारे आलम साहब कहाँ हैं? आलम साहब आइए, कमाल साहब आइए, आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि सर कहें संजू भैया आप सामने, हाँ ये आप तीनों के हाथ से एक शुभ काम हो सर, कि ये जो कैंसर पेशेंट हमारे जितने भी बच्चे हैं और उससे हमारे जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब हमारे शमसी मुल्ला साहब और सविता जी, तो मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत, इनको आपके हाथ से अवार्ड मिले और ये बड़ी खुशकिस्मती है। और अली भाई ने भी उसमें ज्वाइन किया तो वो भी इस सम्मान के हकदार है। और ये समझ लीजिए जैसे ही आपने एक नए काम करने की सोची, अभी ज्वाइन हुए आप, 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना, पहले ही महीने में सैल्यूट अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है। और यही काम हमारे अनिल बुरारकर साहब करते हैं, तो मैं भी इनको सैल्यूट अवार्ड से नवाजूंगा। और सबसे पहले हम पर विश्वास किया ये लोगों ने, और मेरे भाई सुनील भाई ने जो हम पर विश्वास किया है और हमारे पहले शो की शान बढ़ाई है, शोभा बढ़ाई है। तो दोस्तों हम लुकालाइक भाइयों पर पहले कोई लोग भरोसा नहीं करते हैं और जो कर लेते हैं तो हमारे दिल में बस जाते हैं, हमारे दिल में घर बना लेते हैं। तो मैं चाहूंगा, और मेरे गुरु सुधीर सिन्हा साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ में मेरे गुरु जिन्होंने मुझे मुंबई में रहने का मौका दिया, चांस दिया, मेरे गुरु सुधीर सिन्हा साहब, कलाकार ऑर्केस्ट्रा के बॉस। तो मैं चाहूंगा कि और थोड़ा सा टाइम लोग आपको खड़े रहना पड़ेगा रजा साहब। और एसपी सेन साहब हमारे कहाँ हैं? आइए एसपी सेन साहब प्लीज। हमारे प्रिया स्टूडियो के मालिक, और ये जितनी भी रिकॉर्डिंग वगैरह करी है, ये इन्होंने 1 पैसा हमसे नहीं लिया, सिर्फ ये कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसपी सेन साहब ये बहुत दिल वाले हैं। और इसी शो में सोनाक्षी सिन्हा जैसी लगने वाली पेंटाली सेनिनी की बेटी अभी परफॉर्म करेंगी, आप देखकर हैरान परेशान वीरान हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो मैं चाहूंगा कि इस शुभ अवसर पर और जीनत भाभी भी हमारे साथ है, और मैं अगर किसी को भूल गया हूं भाई तो हाथ उठा ले, तो मैं खुद बुला लूंगा, क्योंकि मैं 8-10 दिन से जगा हुआ हूं। तो मैं चाहूंगा कि अब बारी है सम्मान अवार्ड से नवाजने की। हमारे बीएन तिवारी साहब, सर आप आइए, और संजू भैया, अशोक भैया आप ज्वाइन हो जाइए। लाइए भैया, शमसी मुल्ला साहब और मुरारका साहब, आप सब ये होकर के बच्चों को सामने रखते हैं। आ जाओ बेटा इधर, हाँ और भी बच्चे हैं ना, तो ये आपके हाथ से। संजू भैया आप भी आइए इधर, सुनील भाई के साथ में ज्वाइन हो जाइए। और ये हमारे दिलीप मल्होत्रा साहब, इसके ट्रेजर कमाल खान साहब, और हमारे लीजेंड बिरबल जी, सर आपसे मिलाने लाया हूं। तो वो अवार्ड लेकर के आए, शमसी मुल्ला साहब को सैल्यूट अवार्ड से नवाजा जा रहा है हमारे चेयरमैन सर। और ये अभी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के हकदार है सर। और इनको मैं घुटनों के दर्द की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आए हैं, ये इनका प्यार है। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। और सर एक सीनियर पर्सनालिटी हमारे बीच है, तो मैं चाहूंगा इनको भी ज्वाइन कर ले आप। और जैसा भी होता है, इतने लोग तो हाथ नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं, तो मैं चाहूंगा सर आप 3, और अली भाई भी है, सुनील भाई भी है, मुरारकर साहब भी है, और हमारे ये भी है। तो मैं चाहूंगा लाइए भैया, सबसे पहले प्रिया, रिया, एक मिनट सर इधर आइए, बिरबल जी इधर आइए। हाँ सर ये आपके हाथ से। शमसी मुल्ला साहब हमारे चेयरमैन साहब इधर आइए, इधर आप इधर आइए सर, आप बीच में आइए। हाँ बीच में सर, आपका भी हाथ लगना चाहिए भैया, आप भी। दोस्तों जोरदार तालियां। और अब बारी है हमारे सविता जी की, सविता नथानी जी, जो इन बच्चों से बहुत ही प्यार करती है, और इसमें सारे धर्मों के लोग जो है। और मुरारका साहब, अरे सर आप भी आइए ना, और आप भी इधर से आइए ना। मैं चाहता कि हमारे बिरबल जी का भी हाथ लगे, बहुत सीनियर है, इतनी फिल्में की है, इतना सब कुछ किया है। तो मैं चाहूंगा अनिल जी, सर आप भी आ गए हैं। हाँ फोटो में दिखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ सर इधर, सर आप थोड़ा इधर आइए। हाँ
और मैं भी दिखना चाहिए। हाँ, थैंक यू दोस्तों। कलाकार के आने पर, जाने पर, गाने पर, नाचने पर आपको ताली बजाना है। दोस्तों, ये हमारे छोटे से कलाकार के लिए कलाकारों की तरफ से इतना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा सम्मान है, तालियां रुकना नहीं चाहिए। हम दिखने में बहुत छोटे हैं, लुक अलाइक। आपको एक और बात बता दूं सर, कि लोग पहले कभी बोलते हैं डुप्लीकेट जा रहा है, ये डुप्लीकेट जा रहा है, कई अलग अलग तरह की भाषा। लेकिन मेरा जो ये अवार्ड शो करने का मकसद यही है कि लोग हमें इज्जत से नवाजे, डुप्लीकेट की जगह जूनियर कहे, लुकलाइक कहे। इसीलिए ये लुकलाइक शो की शुरुआत करने का बीड़ा मैंने उठाया और आप लोगों का साथ था। थैंक यू। और मैं चाहूंगा सुनील पाल साहब, मेरे भाई सुनील पाल साहब का अवार्ड लेकर आए। सैल्यूट अवार्ड के हकदार ये सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने सबसे पहले अपना भाई बंधु समझकर, और हमारे बहुत पुराने वो है, इन्होंने पहले आकर के पूरे शो को संभाल लिया था। और जब यूं समझ लो तो उनको ड्रेस बदलने का भी टाइम नहीं मिला था, आपने टीवी में देखा होगा। लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी कि ड्रेस बदलना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, रिया वैसे ही आ गए शूटिंग से और उसी में वो एंड तक थे, एंड तक। तो दोस्तों, ये होता है प्यार, ये होता है लगन, और वही चीजें इंसान को याद रह जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो मैं चाहूंगा कि उस सम्मान, सैल्यूट अवार्ड के सम्मान के हकदार हमारे सुनील भाई, मैं चाहूंगा सर आइए। मैं दूं तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, मेरे गुरु लोग देंगे। और मैं इसको सुधीर भाई, अरे भाई मेरे गुरु जी भी सर। आ जाओ कमाल खान ज्वाइन हो जाओ जरा। आलम नहीं है, हट करके अवार्ड रखा है, क्योंकि ये आज जिस जगह हमको बिठा दिया इन्होंने, ये इनका प्यार है। और तिवारी जी मेरे बड़े भाई, इन्होंने तो हमेशा मुझसे प्यार किया है और हर वक्त मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली हो जाए, और मैं चाहूंगा कि मैं खुद जाकर ला रहा हूं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल और आप सब जहां हैं उसका नाम है दीनानाथ हॉल। हाँ, अवार्ड मिल रहा है, जिनको अवार्ड मिल रहा है वो खुश हो रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है वो मन में सोचे कि पॉलिटिक्स हो रही है। दोस्तों, हमारे बीए तिवारी साहब, हमारे फेडरेशन के जज, मैं चाहूंगा जोरदार ताली। ये सैल्यूट अवार्ड उनके लिए स्पेशल मैंने बनाया है, तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हो सकता है। और ये जितने बोल वचन मैं कर रहा हूं सर, आप लोग देख रहे हैं, मेरे गुरु की देन है, गुरु की देन है। मेरे गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। और अब जाऊंगा दूसरा अवार्ड अशोक भैया को, अशोक दुबे साहब। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, दोस्तों ताली रुकना नहीं चाहिए। दिलीप मल्होत्रा साहब हमारे ट्रेजरर, मैं चाहूंगा ये लेकिन ताली बजना चाहिए इतना बड़ा सम्मान देने के बाद। हाँ, और अब बाकी है हमारे संजू श्रीवास्तव जी, मेरे भाई। मैं चाहूंगा 5 लाख फिल्म इंडस्ट्री के जूनियर आर्टिस्ट से लेकर जो सेट बनाने के लिए, मतलब कितने लोग हैं सर? मैं चाहूंगा 2 शब्द जरा बताइए कैसा क्या।
देखिए हमारी 29 एसोसिएशन है और 5 लाख हमारे टेक्नीशियन वर्कर सारे हैं, मगर जिस दिन हमने लुक लाइक्स को अपने साथ जोड़ा हमें महसूस हो गया कि हमारी फेडरेशन रियली बहुत बड़ी है। हमारा 20 साल से रिश्ता है आरिफ भाई के साथ। आरिफ भाई एक ऐसी मंजिल को तय किए, इतना बड़ा स्ट्रगल करने वाला मैंने कोई आदमी देखा नहीं। शुरू से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहा। जिन्होंने अनिल कपूर को सामने से नहीं देखा था उनके लिए आरिफ खान ही अनिल कपूर थे। आज भी आरिफ खान ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने घर बार सब बेच दिया है सिर्फ इसलिए कि उन तमाम कलाकारों को जगह मिले, एक स्थान मिले, उनको एक मोहब्बत मिले जिसके वो हकदार हैं, उनको उनके तक पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इसी बात को देखकर हम लोगों ने फेडरेशन ने इस बात को सोचा, इनको अपने एसोसिएशन में लिया गया। फेडरेशन जो है 50,000 घर बना रही है। अब मुझे मालूम है कि लुक लाइक्स जो हैं उन सबको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुंबई आना जाना किस तरह की दिक्कतें होती हैं। हमारी एसोसिएशन ने, हमारी फेडरेशन ने इनसे प्रॉमिस की है कि जैसे ही मकान बनना शुरू होगा तुम्हारे जितने भी मेंबर होंगे पहले उनको मकान दिया जाएगा। चाहे उनकी जो भी दिक्कतें होंगी उसको ध्यान में रखते हुए फेडरेशन उनकी मदद करेगी। और आज से न आरिफ भाई अकेले हैं, न उनके तमाम लुक लाइक्स कलाकार, उसके साथ 5 लाख लोग जुटे हुए हैं। संजू श्रीवास्तव जैसा बहादुर आदमी, अशोक दुबे जैसा कर्म करने वाला कर्मवीर, तो ये सब मिल करके हम लोग आरिफ भाई को सपोर्ट में खड़े हैं। आज से शुरू हुए हैं, आगे बहुत दिनों तक साथ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इनको पहचान दिलाने के लिए हमने कोशिश की, मगर इनके जरिए हमारी भी पहचान बड़ी हो गई है। धन्यवाद। और आज से इनके एसोसिएशन फाउंड हो चुकी है। फेडरेशन ने उन्हें 28 एसोसिएशन से 29 यूनियन हो गई है और इनके हर दुख सुख में 5 लाख के साथ साथ इनके 100 मेंबर जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो फाउंडर मेंबर है, उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जितने लोग भी इनके संस्था से जुड़ेंगे पूरी फेडरेशन इनके साथ तन मन धन से खड़ी रहेगी। कहीं भी किसी भी जरूरत पर कहीं भी शोषण होएगा, पूरी फेडरेशन जैसे अभी स्पोर्ट बॉय से लेकर आर्टिस्ट के लिए फेडरेशन लड़ती है, इसी तरह इनके लिए हर तरीके से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी फेडरेशन आरिफ भाई के साथ है। जय महाराष्ट्र। अब मैं चाहूंगा सर, सब आप बैठे, अब फुल एंटरटेनमेंट अब होने वाला है। आप देखेंगे कि वाकई में ये शो में आपका पूरा दिमाग फ्रेश हो गया। अभी बहुत कुछ बाकी है।